अज्ञानता के जाल में फंसे हुए जीवों को सहारा देकर उन्हें सन्मार्ग की ओर ले जाने के पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु ही स्वयं परमपिता परमेश्वर सद्गुरु के रूप में धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आज जो लेख या कथा कहें, वैसे लेख कहना ही अधिक उचित होगा। यह मेरी स्वयं की लिखी हुई नहीं है। इसे मैंने शिरडी संस्थान से प्रकाशित एक पुस्तक साईं लीला अमृत से लिया है, जिसे मैंने साईं कथा के श्रृंखला में रखा है। श्रोताओं, थंबनेल में सबसे ऊपर वाइट कलर में हाईलाइट सा जो ये आप साईं कथा, साईं सचरित्र, कलयुग में आए साईं, साईं के अनमोल सीख या ऑडियंस क्वेश्चन वगैरह देखते हैं ना, इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि इसी नाम से मैंने इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखा है, जिससे कि आप अपनी पसंद के वीडियो को आराम से सुन पाएँ। मानिए आपने कोई वीडियो सुना और जैसे आपने ये इसी वीडियो को सुना और आपको ऐसी ही वीडियो सुनना पसंद है, मतलब ऐसी ही रचनाएं आपको सुननी है, तो आपको चैनल पर जाकर एक एक वीडियो को ढूंढना ना पड़े। आप सिर्फ ये जो ऊपर हाइलाइटेड सा जो नाम है, जैसे इसका मैंने नाम दिया है, उस तरह हर वीडियो पर में थंबनेल में आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाने के बाद बस इसी नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको इस चैनल पर जितनी भी इस कैटेगरी की रचनाएं होंगी वो एक साथ ही मिल जाएंगी, जिससे आप अपने पसंद की वीडियो छांट कर सुन सकते हैं। तो ये सिर्फ आपके सुविधा के लिए है। वैसे सारी ही रचनाएं साईं से संबंधित हैं, पर उसमें भी एक अलग अलग, मतलब थोड़े से जो चीज़ें थोड़ी सी अलग है उसे मैंने अलग किया है। जैसे देखिए, अनुभव में तो सारे अनुभव साईं से जुड़े जितने भी अनुभव हैं वो सारे उनके भक्तों के ही अनुभव हैं, पर उन्हें भी मैंने दो कैटेगरी में बांटा है। जैसे जो उनके देह काल के समय या फिर 19वीं सदी तक जो चमत्कार हुए हैं बाबा के, जो उनके भक्तों ने अनुभव किया है, उन अनुभव को मैंने साईं लीला नाम से प्लेलिस्ट में उस कैटेगरी में रखा है। और 19वीं सदी के बाद की, मतलब इन हाल के जो भी रचनाएं हैं उन्हें मैंने एक्सपीरियंस ऑफ साईं नाम से प्लेलिस्ट में रखा है। तो ये 19वीं सदी के पहले की ही उसी वक्त की रचना है, तो ये साईं लीला में है, तो साईं कथा साईं लीला में है। तो आइए शुरू करती हूँ आज की रचना, जिसका शीर्षक है साईं बाबा हिंदू हैं या मुस्लिम। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी आग्रह है कि कृपया वीडियो को पूरा अवश्य ही सुना करें, क्योंकि किसी भी बात, किसी भी रचना, किसी भी कहानी या आप फिल्म ही देखिए, तो आप कभी भी उसका अंत छोड़ना नहीं चाहते। क्लाइमेक्स तो अंत में ही होता है, तो इसलिए पूरा अवश्य सुनना चाहिए, वरना आप समझ कुछ नहीं पाएंगे और फिर आपका जो थोड़े समय के लिए भी जो आपने सुना वो समय आपका व्यर्थ ही हुआ, क्योंकि आपको तब रचना व्यर्थ ही लगेगी। और यूँ भी धार्मिक कथाएं तो आधा अधूरा सुनना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए कृपया वीडियो को पूरा सुनें और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो ऐसे ही साईं से संबंधित वीडियो यानी रचनाएं सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनिए आज की रचना। शिरडी के श्री साईं बाबा हिंदू हैं अथवा मुसलमान, यह बात अंत तक पहेली ही बनी रही। जिन्होंने यह सिद्ध करने का दुस्साहस किया कि साईं बाबा मुस्लिम हैं, उन्हें वे हिंदू ब्राह्मण सदृश आचरण करते दिखाई देते, और जिन्होंने उन्हें हिंदू बताने की चेष्टा की, उन्हें वे पूर्णतः मुस्लिम से दिखने लगते।
यह उनके भक्तों के लिए बेहद कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना रहा। जब श्री साईं शिरडी के द्वारका माई में निवास कर रहे थे, तब कई भक्तों ने उनके हिंदू या मुस्लिम होने की जानकारी हासिल करने के लिए पर्याप्त छानबीन भी की थी, किंतु किसी को उनके जन्म स्थान, जन्म काल या उनके धर्म का कोई भी पता नहीं चल पाया और ना ही कभी इस बात की सही जानकारी किसी को हो पाएगी, क्योंकि जगत का उद्धार करने के लिए जिस दयाधन परमेश्वर ने श्री साईं महाराज के रूप में अवतार लिया, उनका भला हिंदू या मुस्लिम की भेद भरी संज्ञा रखने का क्या प्रयोजन। अज्ञानता की जाल में फंसे हुए जीवों को सहारा देकर उन्हें सन्मार्ग की ओर ले जाने के पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु ही स्वयं परमपिता परमेश्वर सद्गुरु के रूप में धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं। फिर वे अपने को किसी एक धर्म के बंधन में जकड़ सकते हैं भला? श्री साईं ने भी यही मार्ग अपनाया। राम रहीम एक ही हैं, हम सब एक ही परमेश्वर की संतान हैं। शरीर मन की पवित्रता का रक्षण करने और आत्मोन्नति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक मार्ग की आवश्यकता है, जिसे हम धर्म कहते हैं। सभी धर्मों के मूल तत्व एक और समान रूप से ऊंचे ही हैं। इसी प्रकार के ऊंचे आदर्श सामने रखकर श्री साईं बाबा हिंदुओं को हिंदू धर्म के गूढ़ तत्वों के अनुसार तथा मुसलमानों को कुरान में लिखे हुए फरमानों के अनुसार आचरण करने के लिए उपदेश किया करते। श्री साईं महाराज ने अपने हिंदू भक्तों को रामनवमी जैसे पवित्र पर्व को अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाने को कहते और स्वयं भी पूरे उत्साह से शामिल होते। उधर मुसलमानों को भी उर्स मनाने और ताजिए निकालने को प्रेरित करते। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी स्वयं श्री साईं की उपस्थिति में भक्त नृत्य गायन और दही हांडी का प्रदर्शन आयोजन करते। इसी प्रकार ईद के अवसर पर मुस्लिम भी द्वारका माई में आकर नमाज पढ़ते। एक बार मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने ताजिया बनाकर द्वारका माई के पास खड़ा किया। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की। 4 दिन बाद उसके विसर्जन को कहा। हिंदुओं की प्रथा के अनुसार बाबा के कान छिदे हुए थे, जिसे उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। उसका नाम भी द्वारका माई रखा और वहाँ घंटा लगवाना, धूनी प्रकट कर अग्नि पूजन करना, चक्की पर आटा पीसना, शंख घंटा घड़ियाल बजाना, भजन कीर्तन करना आदि अनेक बातें श्री साईं के हिंदू धर्मावलंबी होने के प्रमाण में कही जा सकती है, किंतु साथ ही साथ उनकी मुसलमानों जैसे वेशभूषा, सदैव एक पुराने मस्जिद के खंडहर में निवास करना तथा बोलचाल में उर्दू शब्दों का समावेश करना आदि कुछ बातें भक्तों के मन में स्वभावतः श्री साईं के हिंदू होने पर संदेह भी उत्पन्न करती है। कई बार दर्शन के लिए आए कर्मठ सनातन ब्राह्मणों ने भी अपने मन में उठ रहे शंकाओं को दूर कर श्री साईं के चरणों में अपना मस्तक झुकाया है। कई लोगों ने श्री साईं से इस संबंध में प्रश्न भी किया, किंतु हर बार श्री साईं ने ऐसे अवसर पर जवाब देने के बजाय कोई ऐसी अलौकिक लीलाओं की रचना की कि प्रश्नकर्ता मुग्ध और चकित रह जाते। श्री साईं महाराज के समाधि काल के पश्चात भी कुछ सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत लोगों ने इस गूढ़ रहस्य को प्रामाणिक ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया, किंतु किसी को भी इस संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।
इस संबंध में एक बात अत्यंत विचारणीय है कि सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि किसी महान विभूति या धनी व्यक्ति का देहांत होते ही उसके धन, उसके मान, उसके स्थान को प्राप्त करने के लिए कोई न कोई निकट या दूर का संबंधी उत्तराधिकार के लिए खड़ा हो ही जाता है। पर श्री साईं के संबंध में ऐसा नहीं हुआ। इसका सीधा अर्थ है कि साईं अदेह थे। उनका जन्म किसी भी कुल या धर्म में नहीं हुआ था और यह कोई दुनिया के इतिहास में पहली बार है भी नहीं, इसलिए इसे असंभव नहीं कह सकते। संत कबीर तथा नामदेव महाराज की भांति ही श्री साईं महाराज में ब्रह्म स्थित पूर्णावस्था में विकसित हुई थी। इसीलिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं, हर जाति धर्म के लोगों से वे एक सा व्यवहार करते थे। अतः हम भक्तों को चाहिए कि श्री साईं बाबा के जन्म स्थान और उनके धर्म के बारे में किसी तरह के तर्क वितर्क और वाद विवाद में उलझने के बजाय उन्हें ब्रह्म से एकता प्राप्त अवतारी पुरुष मानकर उनके पवित्र चरणों में अपना मस्तिष्क नत कर अपनी भक्ति को मजबूत करना ही उचित है। यूं भी संत और अनंत एक ही हैं और उनकी कोई जाति नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर से अगली वीडियो में। रचना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम।